बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास को। तो आज जो क्लास में हम करने वाले हैं तो भी डाल लीजिए मैपिंग। ठीक है, भारतीय मानचित्र से आपको रूबरू करा दिया है, चप्पे चप्पे की जानकारी आपको हो चुकी है। आज बात करेंगे हम विश्व की तरफ चलेंगे, पूरे विश्व की तरफ चलेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा होमवर्क भी आपको मैं दे देता हूँ। भारत से संबंधित यदि कोई समस्या है, यदि आपको किसी राज्य से संबंधित समस्या है या किसी आपके स्टेट से संबंधित समस्या है, उसकी लोकेशन कहाँ है, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करना। ठीक है, मैंने आपको नंबर दिया हुआ अपना 8449304062। तो अब मैपिंग में हम किस तरफ चलना है, ये पूरी संसार है, ये पूरा संसार है। तो इस संसार को हमने इस लाइन के माध्यम से आपको बताया था, इस संसार को इस लाइन के माध्यम से बताया था कि यहाँ ऊपर की तरफ का जो क्षेत्र होता है वो उत्तरी गोलार्ध है, नीचे की तरफ का दक्षिणी गोलार्ध है। और यहां पर जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन जीएमटी लाइन है। इससे इस तरफ की जो बातें होती हैं, ये क्या होता है, ये देशांतर होता है, ये पूर्वी देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर है। तो भारत को जो आपने पढ़ा है, जो भारत को पढ़ा है, तो भारत ये है, धरती का जो टुकड़ा है जिस पर हम रहते हैं, जिसे हम अपना देश कहते हैं, वो कहाँ है, वो यहाँ है। ठीक है, वो यहाँ आपने पढ़ा है भारत। तो इसको और अच्छी तरीके से और डीप तरीके से हम पढ़ेंगे जब भारतीय भूगोल को पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको विश्व के बारे में बता दें तो विश्व की यदि बात करें, ये पूरी पृथ्वी, जो पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हम 7 बड़े महाद्वीपों को देखेंगे, 7 बड़े महाद्वीपों को देखेंगे। तो 7 बड़े महाद्वीप कौन कौन से हैं, एक रैंडमली चित्र बनाता हूं। ये क्या है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके ठीक नीचे ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, इसके साइड में ऐसे कीजिए, थोड़ा सा ऐसे लीजिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप है। यहां से ऐसे कीजिए एक लाइन, और यहां से ये वी शेप बना लीजिए, ये आपका भारत का हिस्सा आ गया है ना, ये वी शेप बना लीजिए। और ये पूरा हिस्सा, ये धरती का टुकड़ा जो है, ये धरती का टुकड़ा जो है, ये यूरोप है, और ये है एशिया महाद्वीप। अब हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ये वाला हिस्सा जो दक्षिण का हिस्सा जिसमें भारत है, वो तो हमने देख लिया क्योंकि हम उस देश में रहते हैं। अब हम रैंडमली इसको भी देखेंगे, पूरे एशिया महाद्वीप को भी देखेंगे। यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कुछ द्वीप हैं, ये सब मिला के क्या बोलता है, ओशिनिया महाद्वीप, और नीचे की तरफ अंटार्कटिका महाद्वीप। तो कितने महाद्वीपों को हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक अलग प्रकार का मैप भी मैं मार्कर ले लेता हूं। 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरी पृथ्वी पर कौन कौन से देश हैं, इस पूरी पृथ्वी को हम पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इसका यदि नक्शा बनाने के लिए करें, इसका नक्शा बनाना बड़ा कठिन है, आप मेरे साथ साथ चलेंगे। मैंने आपको कहा था आपको ये एक किताब खरीद लेनी है, ये किताब खरीद लेनी है। हालांकि मैं चप्पे चप्पे से आपको जानकारी करा दूंगा, लेकिन आपको ये किताब खरीद लेनी है। इस किताब को पेज नंबर आप 56 खोलेंगे, 56, तो एशिया महाद्वीप इस पर है कि कौन सा है, एशिया महाद्वीप। अब यदि इसको इस प्रकार से देखेंगे, एशिया महाद्वीप का नक्शा ये है, लेकिन ये पूरे चप्पे चप्पे की जानकारी आपको हो जाएगी। बस मेरे तरीके से चलना है, आपको क्या है, मेरे तरीके से चलना है। अब इसको बनाना चाहो तो बना लीजिए, और लिखना चाहो तो लिख भी लो। ये नंबर 1 पर जो है, ये एशिया महाद्वीप है। कौन सा, एशिया महाद्वीप, महाद्वीप। ठीक है, और ये यूरोप महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है। ये ऊपर की तरफ है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, महाद्वीप मैंने यहां लिख दिया, बाकी यहां ऐसे कर देता हूं, है ना, यहां ऐसे कर देता हूं। और ये है नीचे की तरफ है तो दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। 1 by 1 सबको पढ़ेंगे। और ये
ऑस्ट्रेलिया तो ये देश है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं होता है, छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर सबको क्या बोलते हैं, ओसोनिया। ओसोनिया महाद्वीप। और ये है एक ऐसा महाद्वीप जो महासागर और महाद्वीप दोनों में काउंट होता है। ये क्या है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। और इन महाद्वीपों के चारों तरफ जब मार्कर उठ ही गया है, एक अलग मार्कर और ले लो, यहां पर ये पानी है, यहां पर ये पानी है। तो ये पानी, क्योंकि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, तो ये पूरा पानी एक ही है। मैं ब्लैक मार्कर से लिखूंगा, ये पानी प्रशांत महासागर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रशांत महासागर। इधर भी प्रशांत महासागर है और ये भी प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो पूरी धरती दो चीजों में डिवाइड है, एक तो स्थलखंड, स्थलखंड ये 7 है और 5 बड़े जलखंड हैं, 5 बड़े जलखंड है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, ये एक है। दूसरा बड़ा महाद्वीप जो ये एस आकार में है, यहाँ पर एस आकार में है, ये जो पानी है, ये जो पानी है, ये अटलांटिका महासागर के नाम से जाना जाता है। ये पानी अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। ये है अटलांटिका, अटलांटिका, अटलांटिक महासागर है ना, अटलांटिक महासागर। महासागर को मैं यहां लिख देता हूं प्रशांत महासागर, महासागर। और यहां इसे डॉट डॉट लगा देते हैं, है ना, आगे डॉट डॉट लगाते हैं। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। ऊपर का जो पानी है, ऊपर का जो पानी है, पानी को हम रेड कलर में ले रहे हैं, ये अंटा है, ये अंटी है, ये आर्कटिक है ना, ये क्या है, आर्कटिक महासागर। ब्लैक कलर से लिख देता हूं, इस मैपिंग को मिटा देता हूं, इस मैपिंग को मिटा देता हूं, ये लिख देता हूं, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर है ना, आर्कटिक महासागर। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और हिंदुस्तान के ठीक नीचे 4, ठीक है। कौन सा पानी है ये, हिंदुस्तान के ठीक नीचे, ये हिंद महासागर के नाम से है, ये हिंद महासागर के नाम से है, ठीक है। अभी हम रैंडमली परिचय कर रहे हैं, बाकी जब हम विश्व भूगोल पढ़ेंगे बहुत डीप जाएंगे इसमें, अच्छी तरीके से एक एक बिंदु को समझेंगे। लेकिन फिलहाल जो टारगेट है, ये टारगेट है कि आपको कम से कम इनके देश की लोकेशन क्लियर हो जानी चाहिए। जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा, विश्व भूगोल को स्टार्ट करूंगा, तो उससे पहले जैसे भारतीय भूगोल के लिए आपको उसके चप्पे चप्पे की राज्यों की जानकारी हो चुकी भारतीय भूगोल को स्टार्ट करने से पहले, ऐसे ही आपको विश्व भूगोल पूरा मुट्ठी में होना चाहिए, उसके चप्पे चप्पे की जानकारी होनी चाहिए। जब हम ब्राजील की बात करेंगे, चाय की बात करेंगे, तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए ब्राजील ये है, ठीक है। तो अभी एक एक करके सबको लेंगे। तो यहां पर ये कौन सा नंबर आ गया, ये नंबर आ गया, एक नंबर ये लिया, दूसरा सॉरी ये दूसरा कौन सा लिया था, ये, और ये भी एक ही नंबर है ना, ये भी एक नंबर है, दोनों राउंड शेप में है, 2, तीसरा हमने ये लिया है, और चौथा हमने ये लिया है, हिंदुस्तान के ठीक नीचे है ना, हिंद महासागर, और 5वां ये है। अब देखो इधर यहां 7 भी लगा है, जो 5 है तो वो क्या है, वो महासागर के विषय में है। ये अंटार्कटिका जो है, ये महासागर और महाद्वीप दोनों में काउंट होता है, ये महासागर और महाद्वीप दोनों में काउंट होता है। तो चलते हैं आगे की तरफ, हम आगे की तरफ चलते हैं। हमें आज क्या क्लियर करना है, मतलब है तो बहुत बड़ा, तसल्ली से चलेंगे आराम आराम से।
आज हमको स्टार्ट एशिया महाद्वीप को करना है, लेकिन मेरे तरीके से। जैसे ऊपर से लेके नीचे तक पूरा, पहले किनारे किनारे चले थे यहाँ पर क्या भारत के विषय में। अब क्या आपको पता है कि मणिपुर कहाँ है, गुजरात कहाँ है? आपको पता है अरुणा मैडम कहाँ नाच रही है खड़ी होकर, है ना, ऊपर। या ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है। आपको इसी प्रकार से हम एशिया महाद्वीप की जानकारी करा देंगे। इसको रब कर देता हूं और पहला टॉपिक डाल लीजिए एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप पहला टॉपिक आपका आज का। एशिया है ना, एशिया महाद्वीप, महाद्वीप, द के अंदर वह द्वीप, एशिया महाद्वीप आज का टॉपिक है। ठीक है, अब मेरे साथ साथ चलेंगे। ये ऊपर का जो हिस्सा है एशिया महाद्वीप में, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये क्या है, ये एक ऐसा देश है, ये एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है। तो यहां पर हम चलेंगे पानी के जहाज के माध्यम से, किनारे किनारे। पहले किनारे किनारे चलेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे। पहले किनारे किनारे चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो राजधानी है मॉस्को, इसकी राजधानी यहाँ है मॉस्को। ये हिस्सा कहां पर है, ये हिस्सा यूरोप में है, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो, एशिया महाद्वीप। तो यहां से हमने एक पानी का जहाज लिया, ठीक है, पानी का जहाज लिया और किनारे किनारे ऐसे चल दिए। तो ये किनारे का जो जगह है, ये जो किनारे का जगह है, इसको बोलते हैं रूस। ये पूरा देश क्या है, ये भी रूस है, ये भी रूस है। तो रशिया जिसे बोलते हैं, रूस देश है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, मॉस्को। राजधानी क्या है, मॉस्को। ठीक है, हमने यहां से एक पानी के जहाज का टिकट लिया। ये टिकट की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने, आपको फ्री विजिट कराऊंगा। ठीक है, यहां से किनारे किनारे गए और यहां से किनारे से निकल के आए। और ये यहाँ टापू से दिखाई देते हैं, क्या है, यहाँ टापू से दिखाई देते हैं। ये 3900 टापू थे, 3900 टापू। ठीक है, अब ये क्या है, डिवाइड हो चुका है। ये टापू दो देश बन चुके हैं। पहले ये पूरा एक ही टापू था। इन टापुओं को क्या कहते हैं, ये टापू जो हैं ये जापान देश कहलाते हैं, जापान। ठीक है, तो सबसे इस तरफ इधर से सूरज एंट्री करता है, इधर से सूरज एंट्री करता है। इसको उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं। क्लियर बात। तो सबसे पहले रूस, ऐसे किनारे से गए तो किनारे में सबसे कॉर्नर पे क्या आएगा, जापान आएगा। ठीक है, जापान के ठीक सामने यहां पर छोटा सा एक देश है, कुछ टापू थे। ठीक है, ऊपर का ये कोरिया, ये क्या है, ये कोरिया के नाम से टापू था। तो ऊपर का हिस्सा पहले एक देश हुआ करता था कोरिया, अब ये दो भागों में बट गया है। उत्तर कोरिया, ऊपर का भाग उत्तर कोरिया और नीचे का भाग दक्षिण कोरिया। यहाँ का जो किंग है उसका नाम है किंग जोंग। ठीक है, बहुत खतरनाक है, अमेरिका के ऊपर भी सीधा यहाँ ये रहता है। लेकिन अमेरिका 7 समंदर पार, वो भी इससे घबराता है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक है, इसके विषय में अक्सर यूट्यूब पर, टीवी पर आपने देखा होगा। उत्तर कोरिया, तो उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो आपको क्या है, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। ठीक है, राजधानी का टॉपिक हम कल देखेंगे, ये आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपको होमवर्क रहेगा। लेकिन आज पहले देशों से रूबरू कराते हैं, ऊपर से लेकर दक्षिण तक ये सारे देश आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर कोरिया जापान के ठीक सामने एक टापू है। ठीक है,
उसका ऊपर का हिस्सा जो है उत्तर कोरिया देश के नाम से जाना जाता है, नीचे का हिस्सा दक्षिण कोरिया। और इसके ठीक सामने ये हरामी है ना, जो सारी दुनिया में जिसने तबाही मचाने का जिसको क्रेडिट मिला हुआ है लेकिन प्रूफ नहीं हो पा, चीन। ये क्या है? चीन देश है, ठीक है, ये चीन देश है। यहाँ पर पूरे हिस्से में क्या है? ये चीन देश है, चीन, ठीक है। अब नीचे की तरफ को यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर ये पूरा हिस्सा ये चीन का है, ये पूरा हिस्सा चीन का है। यहाँ छोटा सा एक देश है समंदर के अंदर, छोटा सा एक देश है, ताइवान। कौन सा? ताइवान। क्लियर हुआ? सबसे ऊपर रूस, इधर पानी के जहाज से ऐसे जा रहे हैं और ये जहाज ऐसे निकाल के ला रहे हैं यहाँ से, है ना, जापान के पास है। इधर राइट साइड में जापान देश है और लेफ्ट साइड में कोरिया देश है। इसके जस्ट बराबर में लगा हुआ चीन है। चीन के ठीक सामने जरा सा देश है ताइवान, ठीक है, ताइवान। चीन की अक्सर ये फितरत रखती है, सामरिक देश है। सामरिक का मतलब ये अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। भारत ऐसा नहीं है, जितना है उसी में संतुष्टि है उसको। तो ये क्या है? ये ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, ये ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। छोटे छोटे देशों को अक्सर, जैसे तिब्बत को भी इसने अपने अंदर लिया है। तो यहाँ पर क्या है? चीन एक सामरिक दृष्टि रखता है। वो क्या है? वो हड़प नीति रखता है आसपास की। जैसे हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश को भी वो अपना हिस्सा बताता है, अरुणाचल प्रदेश को भी वो अपना हिस्सा बताता है। इसके ठीक आगे जो ताइवान है, इसके ठीक नीचे यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े से हैं, ये है फिलीपींस। ध्यान रखना, एक आएगा फिलिस्तीन, ये है फिलीपींस। ये देश क्या है? फिलीपींस है। देखो, फिलीपींस इधर है और एशिया के इस तरफ जब आप पढ़ोगे तो क्या आएगा? तो आएगा फिलिस्तीन, ठीक है। यहां बात आई किसकी? फिलीपींस की। तो ताइवान के ठीक नीचे फिलीपींस देश है और फिलीपींस के नीचे यहां पर, फिलीपींस के नीचे यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या है? इंडोनेशिया है। क्या है? इंडोनेशिया। इस प्रकार से इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है। अब यहाँ इंडोनेशिया के ऊपर, इंडोनेशिया टापुओं में है, 4 बड़े टापू हैं, कल इसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है? इंडोनेशिया के ऊपर बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप के ऊपर ब्रुनई, यहाँ पर एक टापू है इंडोनेशिया का ही। इसमें ऊपर की तरफ क्या है? ब्रुनई देश है। क्या है? ब्रुनई देश है, जो फिलीपींस से नीचे की तरफ आ रहा है, जो फिलीपींस से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के ठीक नीचे छोटा सा देश है, क्या? तिमोर लिस्टे। क्या है? तिमोर लिस्टे। अब तिमोर लिस्टे आपको कंफ्यूजन करता है। तिमोर लिस्टे की राजधानी जो है वो दिल्ली है, दिल्ली नहीं, दिल्ली। तो आज जो हमको समझना था, ये पूर्व का हिस्सा समझना था। आज हमें एशिया के पूर्व का हिस्सा समझना था। आपको यहां से रूस से चले, रूस से ऊपर की तरफ, रूस से हम इधर की तरफ चले, मॉस्को से हमने एक जहाज लिया, टिकट लिया और किनारे किनारे ऐसे चले। सबसे पहले इधर की तरफ जब हम पूर्व की तरफ चले तो जापान एक देश पड़ता है, उधर से आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या है? कोरिया देश पड़ रहा है। कौन सा? कोरिया। कोरिया अब 2 भागों में टूट चुका है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। कोरिया के ठीक बराबर में क्या है? चीन है। क्या है? चीन है। अब यहाँ चीन के सामने छोटा सा देश है जो सामरिक दृष्टि इस पे चीन की गिद्ध नजर है, वो हड़पना चाहता है उसको, ताइवान, ठीक है। हालांकि भारत का भी इसको सपोर्ट है और अमेरिका का भी इसको सपोर्ट है। इस वजह से क्या है? इस वजह से कब्जा नहीं जमाया हुआ है, इस वजह से कब्जा नहीं जमाया हुआ है। अब ताइवान के ठीक नीचे फिलीपींस है, फिलीपींस के सामने ब्रुनई देश है।
जो कि यहाँ पर ये क्या है, ये एक द्वीप है इसका, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया ये जो टापू है, इस टापू पर नीचे की तरफ ये इंडोनेशिया है और ऊपर की तरफ ब्रुनेई है। इंडोनेशिया केवल इतना ही है, कई टापू में, 4 टापू में ऐसा फैला हुआ है। इन टापुओं की चर्चा करेंगे हम कल। उसके नीचे सबसे नीचे तिमोर लिस्टे देश आता है। अब इसके नीचे एशिया के ठीक नीचे, अभी अभी आपने जब पूरा पृथ्वी का देखा तो ऊपर यहाँ पर क्या है, इधर की तरफ आ जाता है नीचे की तरफ, क्या, ओशोनिया महाद्वीप। तो ओशोनिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है यहाँ से आगे वो आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ओशोनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यदि इतनी बात आपकी नोट होगी हो तो फिर हम आगे की तरफ जो मूव करेंगे वो कल करेंगे। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, एक रीजन फिर लेंगे। हो गया। तो मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, मैं उसका रिवीजन भी थोड़ा सा करा देता हूं किस प्रकार से आपको करना है। तो जितनी स्पीड से मैं पूरे भारत को कवर करूंगा उतनी ही स्पीड से आपको भी कवर करना है। लेकिन पहले हमने आज जो स्टार्टिंग करा है एशिया महाद्वीप की स्टार्टिंग करी है। किसकी? एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप में हम मॉस्को से चले, रूस से चले। रूस एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में है, धरती के बड़े टुकड़ों को महाद्वीप कहते हैं। और इस प्रकार से टोटल धरती के जो बड़े टुकड़े हैं, जो स्थल खंड है, जिन्हें महाद्वीप कहते हैं, जिनके अंदर देश होते हैं, वो कितने? 7 हैं। सबसे पहले एक एशिया महाद्वीप, उसके जस्ट बराबर यूरोप महाद्वीप। यूरोप और एशिया महाद्वीप को यूरेशिया नाम की प्लेट से जाना जाता है। फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके ठीक नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दोनों प्लेटों को मिलाकर अमेरिकन प्लेट कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसके ठीक सामने क्या है? अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। और उससे आगे चलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा देश ओशोनिया महाद्वीप का, उसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, लेकिन रियल नाम क्या है? ओशोनिया महाद्वीप। नीचे की तरफ एक ऐसा धरती का टुकड़ा जहां जन सामान्य लोग नहीं रहते हैं, उसे स्थलखंड और जलखंड दोनों में गिना जाता है, उसको कह देते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है। जब महासागर की बात करेंगे तो धरती पर पूरी धरती पर जो पानी है उस पानी को 5 बड़े महासागरों में बांटा गया है। यदि हम बात करें इधर की तरफ प्रशांत महासागर, इधर की तरफ भी प्रशांत महासागर, धरती गोल है ना, तो प्रशांत महासागर। ठीक है। अब यदि हम बात करें सेकंड नंबर का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है तो क्या एस टाइप का है, अटलांटिका महाद्वीप। किस किस के बीच में है? अमेरिकन प्लेट, इधर यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में है। ठीक है। नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये बीच का पानी क्या है? ये अटलांटिक महासागर के नाम से है। ऊपर की तरफ जो पानी है वो क्या है? आर्कटिक महासागर। इससे ऊपर क्या है? आर्कटिक महासागर। महासागरों और सागरों के विषय में चलेंगे, लेकिन पहले ये धरती के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें देशों के नाम से कहते हैं, जिसे आप अपना देश कहते हो, कुदरत ने ऐसी कोई बाउंड्री नहीं लगाई, तो उन टुकड़ों को हम सीख रहे हैं। ठीक है। भारत का भी रिवीजन हम 2 मिनट में कर लेंगे, आपको भी उसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर हम पानी के जहाज को लेकर चले एशिया महाद्वीप में। ऊपर सबसे ऊपर जो देश है वो रूस देश है। अब इसके नक्शे को एक पेज पर आपको इसी प्रकार से बना लेना है, जिस प्रकार से हमने कहा। सबसे पहले क्या, ऊपर रूस देश है, ऊपर क्या है? रूस है। उसके जस्ट बराबर में कॉर्नर पर ऊपर से आए तो इधर सबसे पहले जब हमारा पानी का जहाज जा रहा है तो लेफ्ट साइड में जो देश पड़ रहा है वो जापान है, राइट साइड में कोरिया है। पानी का जहाज नीचे की तरफ चला, लेकिन हम क्या है, हम ट्रेन से या अन्य कार से हम कहाँ पहुंचे? चाइना पहुंचे। चाइना के ठीक सामने हमारा पानी का जहाज मिलेगा, कहाँ? ताइवान में। कहाँ पर? ताइवान में। छोटा सा देश है, चीन सामरिक नजर रखे हुए इसको अपना बनाना चाहता है, जैसे हमारे अरुणाचल प्रदेश को भी वो अपना बनाना चाहता है। उसके ठीक नीचे फिलीपींस देश है। फिलीपींस देश है, वहां पर क्या है? छोटे छोटे टापू हैं, तो फिलीपींस देश है। फिलीपींस देश के ठीक नीचे जो देश आ रहा है वो इंडोनेशिया आ रहा है। क्या आ रहा है? इंडोनेशिया। लेकिन इंडोनेशिया का ही एक बड़ा टापू है,
उस पर ऊपर की तरफ एक छोटा सा देश है, उसकी राजधानी है बंदर सेरी बेगवान। राजधानी के विषय में हम आपसे कल चर्चा करेंगे। बंदर सेरी बेगवान जो है वो ब्रुनई की राजधानी है। तो ऊपर का हिस्सा जो है ये क्या है, ऊपर का हिस्सा ये ब्रुनई देश है। अब ये नीचे का हिस्सा पूरा का पूरा इंडोनेशिया देश है। इससे आगे की तरफ चलते हैं तो क्या है, छोटा सा देश है, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आपके देश की राजधानी क्या है, दिल्ली है, तो उसकी राजधानी भी दिल्ली है, लेकिन बीच का आधा लय गायब है। बीच का आधा लय गायब है, तो ये क्या है, ये तिमोर लिस्टे। क्या है, तिमोर लिस्टे। तो तिमोर लिस्टे की राजधानी क्या है, दिल्ली है। तो यहाँ पर जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अब बात करेंगे आगे की तरफ, तो आगे की तरफ जो चीजें हैं, जो आगे की तरफ हैं, इंडिया का रिवीजन कर लेते हैं इसी प्रकार से पूरे इंडिया का रिवीजन कर लेते हैं। मेरे साथ साथ आप क्या काम करेंगे, मेरे साथ साथ यहां पर आप मेरे साथ में आप क्या करेंगे, यहां पर एक मैप बनाएंगे। मैंने जो रैंडमली आपको मैप बनाने सिखाया था, ये भारत का रिवीजन चल रहा है। किसका, भारत का रिवीजन। हम इंडिया का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले मैप बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, यहां वी शेप बना देंगे। 5 ऐसे होता है ना, 1 2 3 4 5, और 5 को ऐसे बनाते हैं। हो गया। अब यहां तक आना है हमें, जैसे दराती होती है इस प्रकार से ये सेंट्रलाइज कर लिया। अब यहां पर इसको एम शेप दे दिया, तो एम शेप तो एक बार और देना पड़ेगा, ये है ना। यहां से यू टर्न लिया, एक छोटा सा वी बनाया, फिर थोड़ा सा ऊपर कुचले, एक वी और बनाया, एक वी नीचे, छोटा वी, और ये मिला दिया। रफली एक नक्शा हमने बना लिया। नक्शा बनाने के लिए कभी नहीं आता है, कभी आपसे मानचित्र बनाने के लिए नहीं कहेगा। और मानचित्र बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर भी एक्चुअली मैप नहीं बना पाता है, बस एक आइडिया होता है। समतल पर एक आकृति बनाई जाती है, हम एक आइडिया लगाते हैं। वो इतने बड़े देश का, इतनी बड़ी पृथ्वी का कोई सही मैप कैसे बना सकता है, कोई सही मैप नहीं बना सकता। इसलिए हमें केवल एक आइडिया लेना होता है। तो भारत में हम जो चले थे ऊपर की तरफ से, हमने भारत को 2 प्रकार से पढ़ा, इसके राज्य और इसके केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य में हम ऊपर की तरफ से चले थे, तो ऊपर का हिस्सा छोड़ दिया था, क्योंकि ऊपर का हिस्सा राज्य नहीं है। 2 पार्ट में ही मैं इसके रिवीजन को कराऊंगा। तो यहां पर एक ये हमने किसको, पंजाब और राजस्थान को तो छोड़ दिया था, इसको तो हमने नहीं पढ़ा था। और हमने कहां से पढ़ा था, यहां पर पानी भरा हुआ है, यहां पर पानी भरा हुआ है, यहां पर भी पानी भरा हुआ है। आज अभी भी तो बताया आपको, इस पानी को, हिंदुस्तान के ठीक नीचे पानी को हिंद महासागर कहते हैं। और ये हिंद महासागर यहाँ पर 2 शाखाओं में विभाजित है। इस शाखा को क्या बोलते हैं, अरब सागर बोलते हैं। इस शाखा को बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। ये क्या है, ये अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर अरब सागर से टच ही क्या है, गुजरात है। तो पहले हम किनारे किनारे चलेंगे। ये 9 तटीय राज्य हैं, 5 राज्य इधर हैं और 4 राज्य इधर हैं। पहले इनको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये छोटा सा गोवा है, फिर कर्नाटक है, और फिर क्या है, केरल है। 1 2 3 4 5 क्लियर हो गई। यहाँ ये बिल्कुल दक्षिण में से थोड़ा सा साइड में लेके केरल की तरफ को, ये टन 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 टारा क्या है, तमिलनाडु है। ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये आंध्र प्रदेश है। क्या है, आंध्र प्रदेश है। इसके ऊपर ये क्या है, उड़ीसा है। और ये WB है। देखो है पूर्व में है इस तरफ, लेकिन WB कहा जाता है, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल कहते हैं, लेकिन भारत का पश्चिम का हिस्सा ये है, क्योंकि ये बंगाल के पश्चिम के हिस्से में तो है, इसलिए पश्चिम बंगाल कहते हैं। तो 9 क्लियर हो गए। उसके बाद हमने 7 सिस्टर को बताया था। क्या बताया था, 7 सिस्टर को बताया था। ये पूरा हिस्सा नेफा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अंग्रेजी जमाने में ही ये नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी, यहाँ पर इतना सा रह गया है। ये आसाम जो था,
ये आसाम इतना सा रह गया है। इसमें ऊपर का हिस्सा ये काट कर ये एपी बना दिया है। ये क्या है? ये आसाम है, ये आसाम है और ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। इसके ठीक नीचे का हिस्सा ये नागालैंड है। क्या है? नागालैंड है। इसके ठीक नीचे क्या है? ये मणिपुर है। ये क्या है? मणिपुर है। और ये हिस्सा क्या है? ये मिजोरम है। ये मिजोरम है। और ये क्या है? ये खूंट जो है, ये तिकुटी सी जो है, ये त्रिपुरा है। क्या है? ये त्रिपुरा है। और ये जो हिस्सा बचा ये मेघालय का बचा। किसका? ये मेघालय का बचा। याद करने की ट्रिक हमने बताई थी। अरुणा मैडम खड़ी हैं नाग पर, अरुणा मैडम खड़ी हैं नाग पर और वो मजे से डांस कर रही हैं। तीनों लोगों में उनकी चर्चा हो रही है। अरे भाई ऐसे कौन सी मैडम है जो नाग पर खड़ी होकर डांस कर सकती है? कृष्ण जी के अलावा किसकी हिम्मत है? तो यहाँ पर क्योंकि इनके हाथ में मणि है। इनके हाथ में क्या है? मणि है। ये ट्रिक हमने आपको बताई थी। यहां से आगे की तरफ चलेंगे। ये 7 हो गए, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये 7 बहनें और इनका भाई, भाई है नहीं, हमने बना दिया है वैसे सिक्किम। ये क्या है? सिक्किम। ये सिक्किम है, ये सिक्किम है। अब यहाँ पर ये हम किनारे किनारे चले, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और यहाँ दक्षिण से लेकर हम पूर्व तक पूरा कवर कर दिया। यहाँ पर ये जो यूपी है, ये अपना यूपी जो है, ये यूपी का भाई कहा जाता है। सिक्किम 7 बहनें, उसका भाई 20 है, ब्रदर कहते हैं इंग्लिश में, और 20 है बिहार है, और ये यूपी है। यूपी का ऊपर के हिस्से की हम बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस हिस्से को छोड़ दिया जाए तो ये हिस्सा क्या है? एचपी है। ठीक है, तो ये 3 अन्य में हमने पढ़े थे। यहाँ पर पूरा हमने कॉर्नर टू कॉर्नर कवर कर दिया, पूरे का रिवीजन कर लिया हमने, पूरे का रिवीजन हो गया। अब हम अंदर की तरफ चले थे। पंजाब और राजस्थान से टच हरियाणा है। क्या है? हरियाणा है। बीच में यहाँ पर मध्य प्रदेश है। बीच में क्या है? मध्य प्रदेश है। ये हमने क्या है? 2 राज्य और पढ़ लिए। यदि हम काउंटिंग करें तो कितने राज्य हमारे बचे हुए हैं? कितने राज्य बचे हुए हैं? इन लोग 5 और 4 9 और 7 कितने हुए? 5 4 9 9 ये और 2 ये हो गए 11 और 7 18। एक ये 19 20 21 22 23 24 राज्य आपके हो चुके हैं। 4 राज्य और है, बड़ा सिंपल है। इन 4 राज्यों का रिवीजन तो यहाँ पर जो ये जो कटकर बने हैं, जो कटकर बने हैं, एक राज्य ये कटकर बना है, एक राज्य ये कटकर बना है, एक राज्य ये कटकर बना है, और ये यदि मध्य प्रदेश है तो इससे कटकर क्या है? एक राज्य यहाँ कटकर बना है। ठीक है, एक राज्य यहाँ कटकर बना है। तो ये क्या है? ये जो कटिंग वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार से कटकर क्या है? झारखंड बना है। बिहार से कटकर क्या बना है? ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ CH, और ये झारखंड JK, और ये क्या है? यूपी से कटकर UK बना है, उत्तराखंड। पहले उत्तरांचल कहते थे। और यहाँ हैदराबाद से कटकर ये तेलंगाना बना है। क्या है? ये तेलंगाना बना है। ये 4 कटिंग वाले राज्य हैं। इनका नाम हमने क्यों नहीं लिखा? इनका नाम लिख दो, टन 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 टारा तमिलनाडु, ये ANDP आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल। ये पूरे के पूरे राज्य हो गए, ये पूरे के पूरे राज्य हो गए। यहीं पर जल्दी से आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। मैं देखता हूं पूरा आपको कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मैं कहां पर इसको मैप कर सकता हूं। चलिए यहां पर एक छोटा सा मैप बना दूंगा, यहां पर एक छोटा सा मैप बना दूंगा, और यहां पर क्योंकि यहाँ घिसपिच हो जाएगी, यहाँ पर घिसपिच हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम यूनियन टेरिटरी को भी क्या कर लेंगे? यहाँ पर हम यूनियन टेरिटरी को यही 1 2 3 4 5 और 5 बना देंगे ऐसे। ठीक है, दराती के शेप का छोटा सा M, ये यू टर्न लेकर, और ये बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जो यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तो क्या थे? स्टेट थे। ये स्टेट, और ये यूटी के लिए बनाया है।
ठीक है, जगह कम पड़ेगी तो एक यहां बना दो, दिख जाएगा। कुछ यूटी इधर बना देंगे, ऊपर के उधर, नीचे के इधर। 1 2 3 4 5 को रोमन में ऐसे करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये, ठीक है। उधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से कर लेते हैं, पहले दूसरी कर लेते हैं। ऊपर की तरफ के इधर बना देते हैं, ये भी यूटी है, ये भी यूटी के लिए है, ये भी है ना। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो हमने छोड़ा था, ये क्या था, ये पहले एक राज्य हुआ करता था J&K, ठीक है। अब J&K टूट चुका है, ये ऐसे है, तो ये हिस्सा जो अब J&K के नाम से है, जम्मू कश्मीर। ये ऊपर का हिस्सा क्या है, ये लद्दाख है, ये लद्दाख है। ये यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी तो ऊपर होगी। नीचे की तरफ कुछ चलेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये हरियाणा की राजधानी क्या है, ये चंडीगढ़ है। क्या है, चंडीगढ़, ये चंडीगढ़। और यहाँ दिल्ली, यहाँ क्या है, ये दिल्ली है, ये क्या है, ये दिल्ली है। घिचपिच ना हो इसलिए मैंने उधर बना दिया है, घिचपिच ना हो इसलिए उधर बना दिया है। तो यहाँ पर ये क्या है, नीचे की तरफ को आएंगे तो कितने हो गए, काउंट कर लो लाल मार्कर से, कितने हो गए, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, तो इधर पढ़ लिए। टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। 4 को उधर कर देता हूँ, 4 को उधर कर देता हूँ। ये पानी क्या है, यहाँ पर कौन सा पानी है, अरब सागर। तो अरब सागर में 2 थे, कितने थे, 2 थे। एक ये द्वीप था, दादर नागर हवेली और दमन दीव, दोनों को जोड़कर एक कर दिया है। दोनों को क्या कहते हैं, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, एवं दमन दीव। ये 5वां केंद्र शासित प्रदेश हुआ, ठीक है। छठा क्या है, यहां पर ऐसा है जो केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। इन यहाँ पर 2 जिले हैं इसके, यहाँ पर 1 जिला है, यहाँ पर 1 जिला है। टोटल मिला के 4 जिले हैं, कितने, 4 जिले हैं, टोटल 4 जिले हैं। चारों जिलों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, ये पुदुचेरी बोलते हैं, पुदुचेरी, पुदुचेरी। ये छठे नंबर का। अब 2 कौन कौन से हैं, ये पानी में हैं, ये पानी में है। यहाँ पर एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये रहा आपका पूरा रिवीजन। एशिया महाद्वीप आपकी स्टार्ट कर चुके हैं, पूरा भारत आपके सामने है, हर एक चप्पे चप्पे की जानकारी आपको हो चुकी है। अंदर और गहराई से जब भारतीय भूगोल पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले आपको इसका स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए भारत को पढ़ने से पहले। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबसे ऊपर क्या है, लद्दाख, फिर J&K, चंडीगढ़ और दिल्ली। नीचे की तरफ आएंगे तो क्या है, दादर नागर हवेली दमन दीव को जोड़कर एक कर दिया है, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। फिर सबसे नीचे की तरफ क्या है, स्थलखंड में तमिलनाडु में भी है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में भी है और केरल में भी है। 4 राज्य हैं पुदुचेरी के। ऐसे ही यहाँ पर जो फ्रांसीसी ऐसे छोड़ के गए थे, आज भी ऐसे का ऐसा ही है, तो इसको पुदुचेरी बोलते हैं। ये ब्लू कलर का जो बनाया है, रेड कलर से मैं इसको नाम लिख देता हूँ, ये क्या है, ये लक्षद्वीप है। ये क्या है, लक्षद्वीप है। ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो पूर्ण रूप से द्वीपीय है, पानी के अंदर है। ये क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये हुआ आज का पूरा रिवीजन। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, एशिया महाद्वीप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एकदम से यदि करोगे खोज पोछ हो जाएगा, धीरे धीरे। आज मैंने केवल उत्तर, इधर पूर्व की तरफ से पूर्व का हिस्सा, इधर कॉर्नर वाला हिस्सा पूरा फिनिश कर दिया है, सबसे पहले रूस को बताया है और फिर मैं तिमोर लिस्टे तक आया हूं। तो यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी रिवीजन आप भी करिए कुछ। धन्यवाद।